अर्षि दुर्वासा हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रसिद्ध अर्षि थे जो अपने तीव्र क्रोध और शक्तिशाली शापों के लिए जाने जाते थे। वह सप्तऋषियों में से एक अत्रि अर्षि और अनसुईया के पुत्र थे। दुर्वासा के क्रोध की कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं और कई देवता, राजा और प्राणी उनसे डरते थे क्योंकि वह किसी भी छोटे या बड़े अपमान पर तुरंत शाप दे सकते थे। एक दिन दुर्वासा धरती पर घूम रहे थे, तभी उन्हें फूलों की एक सुंदर माला मिली। उन्होंने इस माला को इंद्र को सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में भेंट किया, लेकिन इंद्र जो अपने अहंकार में डूबे हुए थे ने उस माला को सम्मान देने की बजाय अपने हाथी ऐरावत पर डाल दिया। हाथी जो माला के महत्व से अनजान था ने उसे अपने पैरों तले कुचल दिया। इस अपमानजनक कृत्य से दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने क्रोध में आकर इंद्र को शाप दे दिया, जिससे इंद्र अपनी सारी शक्ति, धन और समृद्धि से वंचित हो गए। इसके परिणाम स्वरूप देवता कमजोर हो गए और असुरों ने इस स्थिति का लाभ उठाया, जिससे देवताओं की युद्ध में हार हुई। अपनी खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से मदद मांगी। विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने की सलाह दी, जिससे अमृत प्राप्त होगा जो उनकी शक्ति को बहाल करेगा। हालांकि विष्णु ने यह भी बताया कि उन्हें असुरों की मदद की जरूरत होगी, क्योंकि यह कार्य अत्यंत कठिन था और इसमें बड़ी शक्ति की आवश्यकता थी। देवता और असुर इस कार्य के लिए सहमत हो गए। हालांकि उनके उद्देश्य अलग अलग थे। देवता अपनी शक्ति और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहते थे, जबकि असुर अमृता की इच्छा से प्रेरित थे। विशाल नाग वासुकी को मंथन की रस्सी के रूप में चुना गया और मंदराचल पर्वत को मंथन की मथनी के रूप में। भगवान विष्णु ने स्वयं कछुआ का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला ताकि वह समुद्र में न डूबे। समुद्र मंथन शुरू हुआ, जिसमें देवता वासुकी को एक ओर से खींच रहे थे और असुर दूसरी ओर से। जैसे ही वे मंथन करने लगे, समुद्र से विभिन्न खजाने, दिव्य प्राणी और पदार्थ निकलने लगे, जिनमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे थे। सबसे पहले समुद्र से एक घातक विष निकला, जिसे हलाहल कहा जाता है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। देवता और असुर इस विष से भयभीत होकर भगवान शिव से मदद की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने करुणा दिखाते हुए इस विष को पी लिया ताकि ब्रह्मांड की रक्षा हो सके। पार्वती ने शिव के गले को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले, जिससे उनका गला नीला हो गया। इसीलिए भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है। जैसे जैसे मंथन जारी रहा, समुद्र से कई खजाने और दिव्य प्राणी प्रकट हुए, जिनमें शामिल हैं कामधेनु, इच्छा पूर्ति करने वाली गाय जिसे अर्षियों को दे दिया गया, ऐरावत, सफेद हाथी जो इंद्र का वाहन बना, कौस्तुभ मणि, एक कीमती रत्न जो भगवान विष्णु को सजा, पारिजात, एक दिव्य पुष्प वृक्ष जिसे इंद्र के स्वर्ग में ले जाया गया, लक्ष्मी, धन और समृद्धि की देवी जिन्होंने भगवान विष्णु से विवाह किया, सुरा, मदिरा की देवी जो देवताओं की संपत्ति बनी, धन्वंतरी और अमृत का उदय, अंततः धन्वंतरी जो दिव्य वैद्य थे, समुद्र से प्रकट हुए और उनके हाथों में अमृत कलश था। अमृत का दर्शन होते ही देवताओं और असुरों के बीच इसे पाने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इस विवाद को सुलझाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी, एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और अमृत के वितरण का प्रस्ताव रखा। असुर मोहिनी के रूप से मोहित हो गए और उसकी बात मान गए। हालांकि मोहिनी ने चालाकी से अमृत केवल देवताओं को दिया, जिससे उनकी शक्ति बहाल हो गई और वे अमर हो गए। एक असुर राहु ने देवता का रूप धारण कर अमृत पीने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अमृत पिया, सूर्य और चंद्रमा ने भगवान विष्णु को इसकी सूचना दी, जिन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। राहु का सिर अमर हो गया और वह आकाश में ग्रह बन गया, जो सूर्य और चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करता है, जिससे ग्रहण होता है। अमृत प्राप्त कर देवताओं ने अपनी शक्ति पुनः प्राप्त की और असुरों को पराजित कर
ब्रह्मांड में संतुलन स्थापित किया। समुद्र मंथन की कथा अच्छाई देवताओं और बुराई असुरों के बीच सतत संघर्ष और ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता का प्रतीक है। यह कथा यह भी सिखाती है कि दिव्य हस्तक्षेप और मानव प्रयासों से ही ब्रह्मांडीय संघर्षों का समाधान होता है और अंततः अच्छाई की जीत होती है। वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।